खांसी में अमरूद खाओ, चलता है क्या? किसके लिए? अमरूद अमरूद खा सकते हैं? खांसी हो तो ठंडा होता है। नहीं खाना चाहिए। ठंडा होता है। दो मिनट है, 2 मिनट है, चालू करती हूँ। लाइट में बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा। चलिए, राधे राधे, का टाइम हो ही गया अब तो। हाँ, अच्छा हो गया टाइम। आज खड़े होके प्रेयर करते चले, नहीं बैठ के करते थे, कोई बात नहीं, बाद में खड़े होंगे। चलिए, सभी साधक कमर गर्दन करेंगे सीधी, लगाएंगे ध्यान आगे चक्कर पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। ओम तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। अस्तो मा षड्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतगम्य। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैरिकेण योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पाताञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथ बरफ करेंगे इस और जीरो की ऊर्जा को अपनी आंखों पे, चेहरे पे नीचे। ओम सत्य। 1 मिनट।
पहले पैरों की कर लेते हैं। पैरों की उंगलियों की बनाएंगे मुट्ठी। 1 2 3 4 5 6। एक पंजा आगे एक पंजा पीछे। 1 2 3 4 5 6। दोनों पंजे एक साथ। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ें। पैर को करेंगे सामने बाहर और अंदर। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसको प्यार के साथ छोड़ दें। दोनों पैरों को अलग अलग घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी। अंदर को ले जाएंगे अब। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसको प्यार के साथ छोड़ देंगे। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6। दोनों को अलग अलग। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसको प्यार के साथ छोड़ देंगे। आपस में पीटेंगे पैरों को। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांस को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसको प्यार के साथ छोड़। पैर को सांस भरेंगे, अपने पास लाए और छोड़ दिया। फिर दूसरे पैर को अपने पास लाए, छोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लें, प्यार के साथ छोड़ें। दोनों पैरों को एक साथ लेंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाए। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। गोलाई में। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दूसरे पैर से करेंगे यही क्रिया। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6। गोलाई में। 1 2 3 4 5 6। सबके वीडियो बंद, अगर पॉसिबल हो तो वीडियो खोल लो। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट पैर को लेंगे, लेफ्ट पैर के घुटने पर उंगलियों में फंसाएंगे, उंगलियां, और गोलाई में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट। 1 2 3 4
5 6 हिप जॉइंट्स के लिए 1 2 3 4 5 6 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 हाफ बटरफ्लाई 1 2 3 4 5 6 चाइल्ड केयर 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स शनि विश्राम लंबी गहरी सांस अंदर बाहर करेंगे 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स शनि विश्राम लंबी गहरी सांस गोलाई में लेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस कोशिश करेंगे माथे से टच करने की 1 2 3 4 5 6 झटका देंगे रिलैक्स। अब ये दूसरा पैर को उठाएंगे लेफ्ट पैर को उठाएंगे राइट पैर के घुटने पर रखेंगे उंगलियों में फंसाएंगे उंगलियां और गोलाई में घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 हिप जॉइंट्स के लिए 1 2 3 4 5 6 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 हाफ बटरफ्लाई 1 2 3 4 5 6 चाइल्ड केयर 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स शरीर विश्राम लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स शरीर विश्राम लंबी गहरी सांस चाइल्ड केयर करेंगे 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस अब हम कोशिश करेंगे माथे से टच करने की 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स चलाएंगे चकला 1 2 3 4 5 6 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांसों को नॉर्मल करें लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ें अब पैरों को खोलेंगे राइट हाथ से लेंगे राइट हाथ से खोलेंगे लेफ्ट पैर का अंगूठा और लेफ्ट गया ऊपर रोकेंगे करेंगे होल्ड अब लेफ्ट से पकड़ेंगे राइट का अंगूठा रोकेंगे करेंगे होल्ड अब इसे जल्दी जल्दी करेंगे 30 की काउंटिंग तक एक चीज पूछनी थी आपसे। जी बोलिए। क्या ये योगा पीरियड्स में कर सकते हैं? नहीं पीरियड्स में नहीं कर सकते पीरियड्स में आप अनुलोम विलोम करोगे अपर पार्ट के जो सूक्ष्म व्यायाम है वो कर सकते हैं ठीक है। मैम कब कराएंगे आप प्राणायाम? अच्छा बीच बीच में ले लूंगी मैं भी ठीक है। आप है ना अपर पार्ट के कर लो अपर पार्ट के जैसे गर्दन के हो गए हाथ पैरों के हो गए बैठे बैठे वो कर लीजिए ठीक है। लोअर पार्ट मैं के वेट कर रही हूँ। ओके ओके थोड़ी देर में कर ना।
हाँ ठीक है ठीक है, आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, वो तो फायदा करेगा, ज्यादा कर लोगे नुकसान नहीं करेगा बेटा, ठीक है। अब नीचे नीचे मैम जिस थोड़ा सा जिसको ओवर थिंकिंग की इशू होती है उसके लिए कोई बेस्ट प्राणायाम बता सकते हैं आप प्लीज? क्या ओवर थिंकिंग, ये वाला, ये जो है ना, ये क्या है, इसको अपान मुद्रा लगाएं आप, अपान मुद्रा, ओके ठीक है, ये लगा लिया करें, ठीक है। चलिए, ओके मैम। अब थैंक नीचे यू। नीचे करेंगे, इसका ज्यादा अभ्यास करें अपान मुद्रा का। एक सांस से तो कोई नहीं कर पाएगा, तो आपको क्या करना है, जैसे 15 मिनट सुबह कर लिया, 15 मिनट आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद कर लिया, 45 मिनट से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। ओके मैम। वेलकम बेटा। 30 की काउंटिंग तक नीचे। रिलैक्स, क्योंकि कोई भी आसन करते हैं हम, तो हमें पहले सांस को रिलैक्स करना होता है, उसके बाद आगे बढ़ना होता है, क्योंकि हमें उखड़ी हुई सांस में आगे बढ़ेंगे तो हमें नुकसान हो जाता है। चलिए, अब राइट दोनों हाथों को लॉक करेंगे, सांस भरेंगे, अंगूठे के पास लेंगे हम, पंजे के पास सांस भरते हुए पीछे, सभी से निवेदन है अपना वीडियो खोल लीजिए और सांस छोड़ते हुए आगे। अपोजिट, माइक बंद कर लें, किसका माइक खुला हुआ है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेंगे, प्यार के साथ छोड़ देंगे, दोनों पैरों से, दोनों हाथों से चप्पू चलाएंगे, सांस भरे गए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेंगे और इसको हम प्यार के साथ छोड़ देंगे। चलो, अब हम पैर को सामने ही रखेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने पश्चिमोत्तानासन, ये इस पर हमारा बेली पर भी प्रभाव पड़ रहा है, बेली फैट पर भी पड़ रहा है, इसे भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ेंगे, राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर रहेगा बिल्कुल सीधा, और लेफ्ट पैर सीधा है, वही वाला हाथ उठेगा, सांस भरेंगे, इसकी कोहनी से राइट पैर के घुटने को धक्का देंगे और नीचे वाले पैर के घुटने को पकड़ेंगे, दृष्टि पीछे, कपालभाति कर सकते हैं इसमें। मैडम आप बता रही थी ना वो नस के लिए, गर्दन की नस के लिए।
अभी कराऊंगी, जो कुछ व्यायाम करा दूंगी, इनको भी चाहिए। ये वाला कंप्लीट कर लूँ पैकेज, इसके बाद कराती हूँ, ठीक है। रिलैक्स, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। राइट पैर को जो हमने खड़ा कर रखा था उस पैर को नीचे ले जाएंगे, सांस भरेंगे, सामने आ जाएंगे नीचे, दृष्टि सामने, कपालभाति। जानुशीरासन, रिलैक्स। अब यही क्रिया कर लेंगे हम दूसरे पैर से। राइट पैर को रखेंगे सीधा, लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और राइट हाथ को उठाएंगे, सांस भरेंगे, खड़े हुए पैर को धक्का देंगे, नीचे वाले पैर के घुटने को पकड़ेंगे, दृष्टि करेंगे पीछे, कपालभाति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। ये शुगर वाले और क्या कहते हैं, ये जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम होती है उसमें भी काम आता है। अब पैर को मोड़ दिया, जो खड़ा हुआ था उसको सांस भरा, सांस छोड़ते आगे सामने, कपालभाति। ये वाला पैकेज कंप्लीट कराने के बाद फिर मैं आती हूँ। राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और हाथों की बनाएंगे मुट्ठी। तो डायबिटीज के लिए ये वाला सारा कुछ जो वाला बैठा हुआ वाला पैकेज चल रहा है और बेली फैट पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हाथों की बनाते हैं मुट्ठी और ये जो गोल गोल हिस्सा है इसको आपस में टच करेंगे और नाभि पर डालेंगे, कोनिया नीचे, दृष्टि सामने। और जो कपालभाति कर सकते हैं अभ्यस्त है वो कपालभाति करें। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट हाथ ऊपर रहेगा, लेफ्ट हाथ नीचे रहेगा, हाथों की बनाएंगे कटोरी, इस कटोरी को नाभि के ऊपर रखेंगे, पेट पर डालेंगे दबाव, कपालभाति। ये है मंडूकासन, डायबिटीज मेन है, ये डायबिटीज के लिए। तो डाइजेशन पर भी प्रभाव पड़ा है, हमारा बेली फैट पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। हाथों को कर लेंगे अपोजिट, बट जो डायबिटिक है वो अपने हाथों की स्थिति चेंज नहीं करेगा, वो ऐसे चलेगा। तो चलिए करते हैं कपालभाति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे, सांस भरेंगे और आएंगे सामने, करेंगे शशकासन। इसमें हमें कपालभाति नहीं करनी है क्योंकि इधर हमारा ब्लड का फ्लो मस्तिष्क की तरफ है। इसके द्वारा माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है और मस्तिष्क तेज होता है। रिलैक्स, गर्दन और हाथ एक साथ ऊपर जाएंगे। अब इसका उपासन करेंगे हम, सुप्त वज्रासन। जाएंगे पीछे, कपालभाति करें। मैं इसके बेनिफिट बता रही हूँ। ये थायराइड वालों के लिए, बेली फैट के लिए, कमर दर्द के लिए इस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और ये जो हमारा सर्वाइकल वाले हैं, अगर ये जो तो कर नहीं पाएंगे, सुनीता जी ने पूछा, तो ये उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, उनकी नसों पर। रिलैक्स, अगर कर पाए तो अच्छी बात है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, जैसे रहे थे हम उसी स्थिति में वापस आ जाते हैं। अब राइट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे और जो हमारा पैर उठा हुआ है वही हाथ जाएगा ऊपर। करेंगे गोमुखासन, कपालभाति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे, जो हाथ हमारा ऊपर था वो जाएगा पीछे और जो नीचे था वो ऊपर पकड़ा, ऐसे करके सांस भरा, खड़े हुए पैर को धक्का देंगे, नीचे वाले पैर को पकड़ेंगे। बेटा नीचे के मत करो, आपको अभी आपने मेरे से बात करी थी ना, आप नीचे के मत करो, कुछ भी नीचे का पोर्शन का कुछ भी काम मत करो, सिर्फ आप अनुलोम विलोम करें और कुछ मत करें। और अपर पार्ट के सूक्ष्म व्यायाम करें, नीचे लोअर पार्ट का तो कुछ भी नहीं करना है आपको। रिलैक्स, दृष्टि पीछे, कपालभाति। नहीं मैं थपथपा रही हूँ। काम मत
मत थपथपाओ, मत थपथपाओ, इस टाइम नहीं करना है आपको कुछ भी। ओके। कपालभाति, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ें। इसी में हम ले लेते हैं, ऊपर करेंगे रजनी जी वगैरह 2-4 लोगों ने वीडियो बंद कर रखी है, पॉसिबल हो तो खोल लीजिए। पर्वतासन, कपालभाति, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने दोनों हाथों से पकड़ेंगे दोनों पैरों के पंजे, योग मुद्रा, कोशिश करेंगे माथे को घुटने से लगाने की। कपालभाति, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। इस पर भी देखो हमारा पेट दब रहा है, पीछे ले जाते हैं हाथ को, करेंगे नमस्कार। कपालभाति, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। पहले हम राइट पैर के ऊपर बैठे थे, अब हम जाएंगे लेफ्ट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे। ये देखो लेफ्ट पैर की एड़ी या राइट पैर की एड़ी पर किसी पे भी बैठते हैं तो जो बवासीर की समस्या होती है उस पर भी इसका इफेक्ट जाता है। तो चलिए करते हैं गोमुखासन। कपालभाति, रिलैक्स। अब हाथ को जो ऊपर हाथ था वो जाएगा पीछे और जो नीचे है वो उठाया ऊपर, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए खड़े हुए पैर को धक्का दिया, नीचे वाले पैर को पकड़ेंगे, दृष्टि पीछे। ये हम दृष्टि पीछे कर रहे हैं, जो अभी नस दबी है जिन्होंने बोला उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, सर्वाइकल पर, आंखों की रोशनी पर। और हमारा इधर पैन की ये हमारा लीवर दब रहा है तो लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है फैटी लीवर पर, उस पर प्रभाव पड़ेगा, बेली फैट पर भी जा रहा है इसका प्रभाव। तो चलिए कपालभाति कर लेते हैं। रिलैक्स, करेंगे पर्वतासन। कपालभाति, दोनों हाथों से पकड़ेंगे दोनों पैरों का अंगूठा और कोशिश करेंगे माथे से टच करने की। कपालभाति, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब करेंगे हम पीछे से नमस्कार। पहले नीचे नमस्कार करा, फिर इसको ऐसे ऐसे मोड़ा हाथ को और ले गए ऊपर। कपालभाति, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हमने बैठने वाले आसन कर लिए, अब हम पहले खड़े होने वाले करेंगे, फिर मैं कराऊंगी जो सर्वाइकल के, जो ये जो लड़की ये भी कर लेंगी और जो है सुनीता जी 2 दिन से कह रही हूँ वो भी कर लेंगे। चलिए अब हम थोड़ा खड़े होने वाले कर लेते हैं। पहले कमर से चलाएंगे चक्की, समय देखती हूँ कितना हुआ है। आधे घंटे में लोअर पार्ट कंप्लीट हो गया। ये जो मैंने अभी लोअर पार्ट कराया था इससे क्या होता है, हमारे जिन लोगों के कमर घुमाते रहे, जिन लोगों के पंजे में दर्द है, उंगलियों में दर्द है, एड़ी में, टखने में, पिंडली में, घुटने में, थाइज में, हिप्स में, इवन यूट्रस तक पर जो प्रभाव पड़ता है वो वाली जो समस्या होती है उस पर भी वो भी सोल्व होती है। ये छोटा सा अभ्यास है, इसके द्वारा हम ये चीज से छुटकारा पा सकते हैं। अपोजिट करेंगे। जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो जो जिसमें से अभी सूक्ष्म व्यायाम मैंने लोअर पार्ट के कराए हैं, जो जो वो कर सकते हैं वो उसका अभ्यास करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। और लोअर पार्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ खाना पीना भी है या खाली पेट का, लोअर पार्ट ही तो है। कपालभाति में खास तौर पर हमें खाने पीने का ध्यान रखना। रिलैक्स, ठुमका लगाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, घुटनों के लिए करेंगे।
अपोजिट कर लेंगे हम। पैरों को खोलेंगे दोनों को और बाहर की साइड में ले जाएंगे, अंदर की साइड में। अब अंदर बाहर करेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम हाथ को लेते हैं ऊपर। कुछ लोग नए हैं उनको बता रही हूँ मैं। हाथ को चाहे तो आप ऐसे कर लें, चाहे ऐसे कर लें, चाहे ऐसे कर लें, चाहे ऐसे कर लें, वो आपकी चॉइस है। मैं हाथ को इसलिए ऊपर करती हूँ, इससे हमारे हाथों के जो है, हाथों की जो समझ लो एक्सरसाइज हो जाएगी और हाथों पर भी फर्क पड़ेगा। एक बार हम एड़ी के ऊपर, एक बार पंजे के ऊपर, एक बार एड़ी के ऊपर, ये क्रिया करेंगे हम। और इससे हमारी वेरिकोज वेन्स की समस्या सोल्व होती है। और वही चीज जो भी मैंने पैरों के सूक्ष्म व्यायाम के लिए बताए हैं, उस पर भी इसका प्रभाव जाता है। राइट टर्न करेंगे, फिर राइट टर्न करेंगे, फिर राइट टर्न करेंगे, फिर राइट टर्न करके हाथ को नीचे लिया है। रिलैक्स। अगर किसी का दर्द हो गया हाथ, तो आप ऐसे करके स्ट्रेच कर सकते हैं ताकि आपके हाथ को रिलैक्सेशन मिल जाए। दोनों हाथों को करेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। हाथ को पुनः करेंगे इधर। नहीं, पहले हम दूसरा कर लेते हैं। चल लेते हैं पैरों की एड़ी पर, पैरों की उंगलियों पे चलते हुए आगे जाएंगे और फिर चलते हुए पीछे एड़ी से जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसको प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे ताड़ासन। दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर, इसके द्वारा समस्त जोड़ों पर प्रभाव पड़ता है। बच्चों की लंबाई बढ़ती है, कंसंट्रेशन सही होता है। रिलैक्स, एक आवृत्ति और कर लेते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। ये ताड़ासन। अब ये थोड़ा सा और बता देती हूँ। थोड़ा पैरों को खोलेंगे, सांस भरेंगे और ये कर हमने तिरंग ताड़ासन। कॉन्स्टिपेशन का पैकेज है, उसमें पहले नंबर पे ताड़ासन आता है, दूसरे नंबर पर तिरंग ताड़ासन। चलो पूरा पैकेज कराई दूंगी इसको। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दूसरी साइड में रोकेंगे, इससे हमारी साइडों की चर्बी पर भी प्रभाव पड़ता है। पानी पी के करा जाता है इसको, उसमें नमक डाला जाता है और उसके अंदर नींबू डाला जाता है। और नमक बीपी वाले नहीं डालेंगे। मैं कराती जा रही हूँ, काउंटिंग आप करें सीधा। ताड़ासन करा दिया, ताड़ासन करा दिया। आप कटी चक्रासन, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, बीच में सांस भरेंगे, सांस छोड़, क्योंकि मैं पूरा बताऊंगी ना, तो इसलिए मैं एक बार ही बता रही हूँ। तो उसके द्वारा जो लोग मतलब बीपी वाले हैं, तो वो तो नमक नहीं डालेंगे, और जो गठिया वाले हैं वो नींबू नहीं डालेंगे, ठीक है। और जो गर्म पानी से करेंगे, उस दिन हमें कहीं नहीं जाना है। गाउन पहन के, गाउन पहन के 2 गिलास पानी पियेंगे। जो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ पूरा प्रैक्टिस करेंगे। बीच में राइट हाथ को लेंगे, दूसरा साइड ऐसे लेंगे, तो राइट शोल्डर पर रखेंगे, लेफ्ट हाथ को सॉरी, और राइट हाथ जाएगा लेफ्ट हिप पर। राइट साइड से देखेंगे, लेफ्ट पैर की एड़ी रोकेंगे, करेंगे होल्ड। दूसरा लिया इधर। क्यों? क्योंकि बार बार हमारा
हम हमारा स्टूल पास होगा तो हम बार बार जाएंगे, तो इसलिए हमें उस दिन कहीं नहीं जाना है। जिस दिन आप घर पर रहो उसका अभ्यास ऐसे करें, और जो पानी के साथ नहीं करें तो खाली भी कर सकते हैं, खाली में भी फायदा करेगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अभी मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। ताड़ासन, त्रिताड़ासन, कटी चक्रासन, 3 आसन हो गए इसके। अभी कॉन्स्टिपेशन का पूरा पैकेज ही करा दे रही हूँ। अब हम लेटेंगे, उल्टे पेट के बल लेट जाएंगे, पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे कंधे बराबर, सांस भरते हुए अपने शरीर को उठा लेंगे और राइट साइड से देखेंगे लेफ्ट पैर की एड़ी। और देखो अब इस पर बेली फैट पर भी जा रहा है, कमर दर्द पर भी प्रभाव जा रहा है हमारा। और हमने गर्दन पीछे करी तो हमारा सर्वाइकल उस पर प्रभाव जा रहा है। आंखें भी हमारे पीछे गई तो आंखों की रोशनी पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब पुनः अपने शरीर को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते गए लेफ्ट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड से राइट पैर की एड़ी। रिलैक्स। अब इसको खाली भी करते हैं तो खाली में भी जिन लोगों का शरीर ज़्यादा हार्ड नहीं होता है तो वो अपना, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है जल्दी जल्दी करते रहे तो वो सॉल्व हो जाती है। पर जिन लोगों का शरीर कुछ ज़्यादा ही टफ है तो उन्हें पानी के साथ करना पड़ता है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम उठ जाएंगे। अब इसके बाद हमारा ये चौथा आसन है हमारा त्रियंग भुजंगासन। अब हम करेंगे उद्राकर्षण आसन, 5वां आसन है। 5 आसन होते हैं इसमें, 5वां आसन है उद्राकर्षण आसन। अब हम पैरों के ऊपर बैठेंगे, पर अभी मैं बाद में बताऊंगी। जो लोग पैरों के ऊपर नहीं बैठ सकते उनके लिए बता रही हूँ मैं, वो अपने ऐसे ही बैठ जाएंगे, नॉर्मल बैठ जाएंगे, हिप्स पर ही बैठेंगे और ऐसे पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, हाथों का पीछे से सहारा ले लेंगे, राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के पंजे के ऊपर और दृष्टि पीछे रोकेंगे, करेंगे होल्ड। अभी जो लोग पैरों के ऊपर नहीं बैठ पाएंगे उनके लिए बताया मैंने, कॉन्स्टिपेशन का पैकेज चल रहा है। पैर को सीधा कर लिया, अब लेफ्ट पैर की घुटना राइट पैर के पंजे के ऊपर और अब हमारी दृष्टि पीछे रोकेंगे, करेंगे होल्ड, उद्राकर्षण आसन। अब इसे हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। ये अभी जो लोग बैठ नहीं सकते पैरों के बल उनके लिए कराया। अब मैं करा रही हूँ जो लोग पैरों के बल बैठ सकते हैं। आएंगे हम पैरों के बल, उकड़ू बैठेंगे, राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के पंजे के ऊपर और हमारी दृष्टि पीछे, लेफ्ट पैर हमारा बिल्कुल सीधा। अब देखिए इसके साथ साथ ये हमारा कॉन्स्टिपेशन का पैकेज चल रहा है। इस साइड हमारा लीवर है तो हमारा लीवर पर प्रभाव पड़ा, यानी कि जिन लोगों को शुगर की समस्या होती है तो वो सॉर्ट आउट हो रही है उनकी। ठीक है, अब हमने पैर बिल्कुल सीधा कर लिया, लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के पंजे के ऊपर, दृष्टि पीछे। अब हमारा उधर हमारा था पैनक्रियाज, सॉरी मैंने गलत बोला था, उधर हमारा पैनक्रियाज था, शुगर की समस्या सॉर्ट आउट हुई है। अब हमारा राइट साइड में क्या है, लीवर है, तो हमारी जिन लोगों को लीवर की समस्या होती है वो सॉर्ट आउट होगी। छोटे छोटे से अभ्यास हैं, मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को, जो आपको ईजी लगे आप अपना वही चुन लें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर लें। जरूरी नहीं है हैवी वाले करें आप, तो इजी वाले भी हैं तो उसको चूज कर लें, उसको कर लीजिए आप अपना, उसका पर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है आपको। ये हमारा कॉन्स्टिपेशन का पैकेज कंप्लीट हो रहा है। देखो हमारे पैरों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। रिलैक्स, अब हम बैठ जाते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिपेशन का पैकेज कंप्लीट हो गया। चलिए, वो बच्ची कह रही है उसकी वजह से भी, और ये क्या नाम है हमारे सुनीता जी कई दिनों से कह रही है, उनका उस दिन मैंने कराया पर उनका नेटवर्क इशू था शायद, इसलिए सभी से निवेदन है पहले तो अपना वीडियो खोल लें। वीडियो खोल लें। अभी इन्होंने बोला था सुनीता जी ने, उनकी नस दब गई गर्दन में,
तो यानी कि गर्दन में नस दब गई है, तो मैं वो करा रही हूँ। और इसे कहते हैं सर्वाइकल पेन। जिन लोगों को होता है सर्वाइकल की प्रॉब्लम में, गर्दन में दर्द है जिसके, ये फ्रोजन शोल्डर पर, ये जो हमारा अपर पार्ट का जो पोर्शन है, ये जो हम एक ही एक्सरसाइज करें सब सब चीज़ों को ले लेती है वो, क्योंकि उनके आपस में एक दूसरे से टच है नहीं है। तो अब हम सांस भरते हुए ले जाएंगे अपनी गर्दन को ऊपर, अगर पॉसिबल हो। थैंक यू। हाँ बोलिए। थैंक यू मैम। हाँ बेटा आप कर थैंक यू। सकते हो। सुनीता जी आप ध्यान से सुन लीजिए, आप कई दिनों से कह रही हो। ठीक है, गर्दन को ले जाएंगे ऊपर सांस भरते हुए। सांस भरते हुए ले जाना है। सांसों के साथ करने से ये होता है हमारी एक्सरसाइज भी होगी प्लस हमारी भस्त्रिका भी होगी। सांस छोड़ते हुए आएंगे नीचे। वेलकम बेटा। 2 3। चलो मैं काउंटिंग नहीं करूंगी क्योंकि मैं सांस नहीं ले पाऊंगी, तो इसलिए मुझे भी लेनी है सांस। तो आप मानसिक काउंटिंग रखें। रिलैक्स। अब गर्दन से हम साइकिल चलाएंगे। अपोजिट साइकिल चला लेंगे। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट शोल्डर पर, रुकेंगे, करेंगे होल्ड। मैम एक चीज पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ बोलिए बेटा। आपने गले से सांस लेने के बाद में होल्ड कितनी काउंटिंग तक करना है और कितनी काउंटिंग तक लेना है, कितनी वो आपकी कैपेसिटी है, आप जितना होल्ड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ओके अब हमारे थैंक यू। पास तो टाइम कम होता है इसलिए हम लोग कम होल्ड करते हैं। अगर हम ज्यादा किसी चीज को होल्ड करते हैं तो उसका वैसे 2 से 2.5 मिनट अगर हम बेनिफिट, हम किसी चीज को होल्ड करते हैं तो हमें साथ के साथ बेनिफिट मिल जाता है। तो हमारे पास समय की कमी होती है, अगर हम इतना कराएंगे तो हम पूरा नहीं करा पाएंगे ना, तो इसलिए हम आपको सिर्फ जी होल्ड बता देते हैं। 2 से 2.5 मिनट अगर हम किसी भी आसन में रुकते हैं तो हमें साथ के साथ बेनिफिट मिलता है। चलिए सांस भरेंगे, थैंक यू। सांस मेरे छोड़ते हुए टाइम राइट। से वेलकम बेटा। राइट शोल्डर पर जाएंगे, लेफ्ट शोल्डर पर जाएंगे। अब इसे सांसों के साथ करते रहेंगे मानसिक काउंटिंग के साथ। अब गर्दन को ऐसे घुमाएंगे गोलाई में। अपोजिट घुमाएंगे गर्दन को। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए। कुछ लोग इसके गर्दन के एक्सरसाइज के साथ, जैसे हमारी गर्दन को ऊपर ले जा रहे हैं तो आंखों को भी ऊपर ले जा रहे हैं, वैसे तो ऑटोमेटिक जाती है, पर हम प्रेशर उस पर भी देंगे तो यानी कि एक बंद दो काज हो जाएगा, हमारी आंखों की एक्सरसाइज भी हो जाए। तो चलिए पीछे करते हैं। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट बैक, रोकेंगे, करेंगे होल्ड। सेंटर में आगे, पुनः सांस भरा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट बैक, रोकेंगे, करेंगे होल्ड। अब इसे जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स। अब गर्दन को विष्णु भगवान के चक्कर की तरफ घुमाएंगे। अपोजिट। अब इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि खाली पेट का चक्कर है, ये गर्दन की एक्सरसाइज आप किसी भी समय कर सकते हैं। ये जो सुनीता जी, आप इसको दिन में जब मर्जी बैठी हो, फालतू बैठी हो, तो आप इसको करते रहना। ठीक है, अब हम गर्दन से यू बनाएंगे। अपोजिट यू।
अब राइट अप लेफ्ट अप राइट डाउन, इस तरीके से करेंगे अपनी गर्दन को। मैम प्लीज एक बार और बता दीजिए कैसे कह रहे हैं आप? राइट अप लेफ्ट डाउन गर्दन को, जैसे कि राइट अप लेफ्ट डाउन, ठीक है, लेफ्ट अप राइट डाउन, इस तरीके से एक साथ कर लो, चाहे एक एक बारी करके कर लो, ठीक है। अब गर्दन को आगे और पीछे करेंगे स्प्रिंग की तरह। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे गर्दन को स्प्रिंग की तरह। क्रॉसिंग में ले जाएंगे, चेंज क्रॉसिंग, रिलैक्स। अब गर्दन को, चिन को लगाएंगे गर्दन से, राइट साइड में जाएंगे, राइट शोल्डर को टच करते हुए आधे में सांस भरना है और आधे में सांस छोड़ना है, लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए सामने आ जाना है। इसे करेंगे। जिन लोगों को चक्कर आते हैं वो अपना रोक ले। अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करें। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे राइट, लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे गर्दन को, ले गए राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में ही रोकेंगे, करेंगे होल्ड। मैम एक बार और बता दीजिए प्लीज। ये गर्दन, राइट हाथ उठाया और गर्दन को पकड़ा हमने और ले गए राइट साइड में, रोकेंगे, करेंगे होल्ड, प्रेशर महसूस करें। दूसरा हाथ खाली है तो आपके मर्ज के हिसाब से अपनी अपनी मुद्राएं लेते रहा करें, सबको बताती रहती हूँ मुद्राएं में। रिलैक्स, ये हमारी गर्दन की अभी थोड़ी सी हो रहती है। हाथ को रखेंगे कनपट्टी पर, प्रेस करेंगे, चेंज, चेंज। आगे हाथ को लॉक करते हुए माथे पर, पीछे ले जाएंगे, हाथ को लॉक करेंगे नीचे, ऐसे अपना फूल बनाएंगे, गुलदस्ता सा स्टैंड बना देंगे, ऊपर लेंगे, ऐसे क्रॉसिंग में ले लेंगे, चेंज क्रॉसिंग, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी क्या लाभ और क्या हानि है ये जो आपने अभी कराया है? ये सर्वाइकल का पैकेज है बेटा। जिन लोगों के गर्दन में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम होती है ना, आपने सुन रखा होगा सर्वाइकल, तो उसके लिए ये। हाँ, और जैसे अब हम लोगों के गर्दन में भी दर्द हो जाता है, अक्सर हो जाता है, तो जरूरी नहीं पहले आप अपना ट्रीटमेंट खुद करें, बाद में डॉक्टर के पास जाएं अगर हम सोल्व नहीं कर सकते। तो इससे 100% मिलता है हमें सूक्ष्म व्यायामों से। तो ये जैसे कि मैं सूक्ष्म व्यायाम करा रही हूँ, तो इसके द्वारा क्या होता है, जैसे कि हमारा शरीर मकान है और ये मकान है, तो ये हमारे हाथ पैर है, ये हमारे इनके दरवाजे खिड़कियां हैं। तो अगर हम इनमें कई बार हमारे दरवाजे खिड़कियों में चूचू बोलता है तो हम ऑयल डालते हैं ना, तो वही ऑयलिंग हो रही समझ लो। अब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो समझ लो हम अपने शरीर को रोज ऑयल दे रहे हैं, तो इससे हमारे दरवाजे खिड़कियां चू चू नहीं करेंगे, यानी कि हमारे हाथ पैर हमारे दर्द नहीं करेंगे।
जो हमारा हम इसका मूवमेंट नहीं करेंगे तो हमारा ये जम जाएगा, अकड़न आ जाएगी तो हमारे दर्द वगैरह हो जाते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म व्यायाम कंपल्सरी होती है। जैसे कि हम अगर आसन ना करें, अगर हम सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायामों पर ही खाली फोकस करें तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जरूरी नहीं है हैवी योगा करें। तो जिन लोगों को, जैसे कि मुझे भी आदत ही है हैवी योगा करने की, और बाकी लोग औरों को भी बहुत सी आदत है, सेटिस्फाइड नहीं होता है वो। पर हम अगर सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम कर लेते हैं खाली, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, ये अभी लोअर पार्ट बता दी। जिन लोगों को चक्कर आता है, यहाँ पे अभी उन्होंने, सुनीता जी कई दिनों से कह रही है मेरे नस दब गई है, तो ये अगर इसका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो सही हो जाएगा। अब आए थे बहुत से लोग कहते हैं फ्रोजन शोल्डर रोल में, शोल्डर पेन के लिए अब हम सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी दुपट्टे से भी बताऊंगी आपको मैं। ठीक है, पहले कंप्लीट करा लेती हूँ। सांस भरा, सांस छोड़ा। वेलकम बेटा। सांसों के साथ करें। रिलैक्स, एक ऊपर एक नीचे। अब आगे की साइड में घुमाएंगे, आज जैसे पहिया साइकिल का चलता है, अपने शोल्डर को अपोजिट पहिया, बाहर की साइड ले जाएंगे, अंदर की साइड, गोलाई में घुमाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स। अब राइट हाथ और लेफ्ट हाथ दोनों के उंगलियां उठाएंगे, हथेली कलाइयां उठाएंगे, उसको क्या कहते हैं इसको, और लगाएंगे शोल्डर पर, शोल्डर पर रखेंगे। सांस भरेंगे कोनियों से और ले गए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। इस क्रिया को करेंगे सांसों के साथ। अब राइट अप लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, एक ऊपर एक नीचे, शोल्डर आगे पीछे, गोलाई में घुमाएंगे कोने को लेके, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे। ये छोटे छोटे से अभ्यास करते रहें तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। शुरू शुरू में कम करें, क्योंकि एकदम से ज्यादा करोगे तो आपका दर्द हो जाएगा। अगर मान लो आपने ज्यादा कर लिया, दर्द हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, राइट अप लेफ्ट डाउन, तो आप क्या करेंगे, अपनी मसाज कर लेंगे। हमारा मसाज सेशन भी चलता है, आपको पता है, इसी लिंक पर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ के लिए करेंगे, सांस भरा, सांस छोड़ा। इस टाइम इसी लिंक पर 11 बजे हमारी गीता चल रही है। जिसको गीता पढ़नी है तो आप इसी लिंक पर 11 बजे आ सकते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, ऊपर नीचे। आधा घंटे की चलती है बस गीता। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में रोकेंगे, करेंगे होल्ड। ऊपर गए, लेफ्ट हाथ से पकड़े राइट हाथ की कलाई, सांस भरा, सांस छोड़ते गए लेफ्ट साइड में, रोकेंगे, करेंगे होल्ड। जल्दी जल्दी करेंगे अब इसे। रुचिका जी, मैं जल्दी जल्दी कराते कराते पढ़ नहीं पा रही हूँ, आप बोल दीजिए आपने क्या लिखा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। साइड में हाथों को गोलाई में घुमाएंगे, अपोजिट, कैंची चलाएंगे, क्रॉसिंग में,
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, हथेली से लेके कोहनी तक का पोषण लिया, सांस भरा और सांस छोड़ दिया। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लेते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, इसे प्यार के साथ छोड़ देते हैं। अब हम हथेलियों को लेंगे ऊपर और नीचे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए। बाहर की साइड, अंदर की साइड, हथेलियां नीचे दोनों हाथों की और बाहर की साइड, हथेलियां ऊपर और अंदर की साइड। अब हाथ मुट्ठी बंद करेंगे। अब एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर, गोलाई में ले जाएंगे बाहर को, अंदर की साइड, क्रॉस तो वो लाएंगे, सारी उंगलियों को ले जाएंगे एक साथ। मैं ये बोल रही थी, मेरा वहाँ सेशन था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। इसके बाद ताली, थोड़ा प्राणायाम ले लूं, फिर मैंने हाँ, इसके बाद ताली लूंगी। हाँ कोविड समय देख लिया ना, फिर टाइम मैं देखा, चली जाऊँ। इसके बाद ताली लूंगी। रिलैक्स। आज हमारा लेटने वाला रह जाएगा क्योंकि एक्सप्लेन करने में समय लगता है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन रोज नहीं करती हूँ। तो ये दो एक लोग नए लग रहे थे, तो इस वजह से मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ा। मंजू जी, लेफ्ट साइड की उंगली जो होती है ना, चिच्ची उंगली, उसमें दर्द आ रही है। तो हाथ में तो कहीं दर्द नहीं है, तो क्यों आ रही है? कल क्लिप लगाया, ये किया, अभी आज कम है थोड़ी, लेकिन कल तो इतनी दर्द थी। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सही है, कुछ हो जाता, मौसम बदल रहा है ना, इसकी वजह से होता है। आप मसाज कर लो, उसकी खत्म कहानी, दर्द गायब हो जाएगा। एयरपोर्ट लगाती हूँ। नहीं नहीं, मसाज कर लिया करो, जरूरी 10 घंटे तक करना है बैठे बैठे। अभी अभी आप गुरुद्वारे जाओगी, गुरुद्वारे में बैठी बैठी मसाज करती रहना उंगली की, हो जाएगा सही 2 मिनट में। कई बार नसें हो जाती है कुछ इधर उधर। चलिए, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हमने आज हमारा सूक्ष्म व्यायाम पूरा कंप्लीट हो गया। लोअर पार्ट भी हो गया, अपर पार्ट भी हो गया। हमारे अपर पार्ट में ये सब चीज हो गई, गर्दन वगैरह। हाँ, मैं एक चीज बता रही थी, जैसे कि जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर होती है, दर्द होता है, पेन होता है और बड़ी मुश्किल होती है, पहले अपना ट्रीटमेंट खुद करा करें, उसके बाद करा करें। एक दुपट्टा ले लें, मैंने तो कोना पकड़ा है, कोने पकड़ने से हमारा एक ही दुपट्टे से काम बन जाता है। जो कोना नहीं पकड़ेंगे वो दो दुपट्टे लेंगे एक साथ, उनको बांधेंगे। इस तरीके से लिया हमने। जिन लोगों को बहुत दर्द होता है, ये जैसे कि हाँ, इनके भी काम आएगा। सुनीता जी, आपके नस दब गई, आपके लिए भी काम आएगा। इस तरीके से लेके हमने पीछे करा, दुपट्टे को मैं पीछे से दिखा रही हूँ आप लोगों को, और इसको हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस कर लिया हमने ऐसे। अब हम आ जाएंगे आगे, आगे लिया, इसको बांध लिया। इसको बांध के आप काम करें, बहुत रिलैक्स मिलेगा। पर इसको आदत मत बना देना। 1 घंटा 2 घंटा रखा आपने, रेस्ट मिल जाएगा, उसको हटा देना, ठीक है। ये है हमारा फ्रोजन शोल्डर के लिए, जिन लोगों को यहाँ पर दर्द होता है उसके लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। मंजू जी, जी, ये कंधे के दर्द के लिए है? हाँ, कंधे के दर्द के लिए। एक बार और रिपीट करूँ? आप 2 दुपट्टा ले लें, उसके बांध लें। देख लिया हमने, देख लिया था, ठीक है। देख लिया। तो एक दुपट्टे मैंने मैं एक दुपट्टे से ही कर लेती हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे थप्पड़ थेरेपी। हाँ, थप्पड़ से पहले आप मुझे बताओ कि मेरी लेफ्ट चिच्ची उंगली को क्या बोलते हैं, रिसेप्टर फिंगर, ये जो आखिरी वाली फिंगर है ना, कल से उस पे क्लिप लगाओ तो इतनी दर्द है, थोड़ी सी कम हुई है शायद। वास्तविकता ये क्या है, सुनो, मेरे बाजू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप है ना, एक तो गर्म पानी ले लेना, जिसमें मैं नमक फिटकरी बताती हूँ, उसमें डाल देना हाथ को, और ऐसे ऐसे करती रहना, ठीक है। ठीक है, गर्म पानी में नमक और फिटकरी डालना, ठीक है ना, इस तरीके से करना, ठीक है। अब हम करा रहे थप्पड़ थेरेपी। पहले इसके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, फिर उसके बाद चलूंगी। ये जैसे कि कुछ लोगों के पास समय नहीं होता है, समय की कमी है, पर अपने आप को स्वस्थ भी करना चाहते हैं, तो एक मैंने छोटा सा पैकेज बनाया हुआ है। इसे थप्पड़ थेरेपी कह देते हैं, या ताली वादन कह दो, या कुछ भी कह दो। इसमें हम तालियां बजाते हैं, कई तरीके से बजाऊंगी, तो इसमें सारे एक्वाप्रेशर के पॉइंट दब जाएंगे, हमारे पूरे शरीर के पॉइंट दब जाएंगे,
ठीक है। बाकी मैंने पूरा ही सब कुछ इसमें पूरे शरीर का ले रखा है, ऐसा ऐसा मैं बताती जाऊंगी। चलिए, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम चेंज करो, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108, राम राम की माला पूर्ण हुई, मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन मंगल हारी, कहो सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम भगवान की जय। ये अभी हमने क्लैपिंग करी है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ये सब जगह पॉइंट होते हैं हमारे, तो इसलिए हम क्लैपिंग कराते हैं 108 की माला की। और इसके द्वारा हमने इसकी क्लैपिंग कर ली तो हमारे पूरे शरीर के ऊपर सर के पॉइंट दब गए। तो अब हम थप्पड़ थैरेपी करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी पॉइंट है हर जगह पर, तो इसलिए हम पूरे शरीर का इसमें थप्पड़ थैरेपी लेते हैं। चेहरे पे करेंगे, चेहरे से करने से क्या है, हमारे चेहरे पर जो हमारी इनएक्टिव मसल्स होती है एक्टिव हो जाती है, और हमारे चेहरे पर ग्लो बढ़ेगा, हमारे को फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सुंदर हो जाएंगे, अपने उन पैसों को बचाएंगे जो हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। तो चलिए करते हैं, चेहरे की करेंगे, कान पर करेंगे, जैसे हाथ में पॉइंट है पूरे शरीर के, ऐसे ही कान में भी है और पैरों के पंजों में भी है। तो चलिए कान के लिए करेंगे, सिर पर करेंगे, जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या पूरे शरीर पर करेंगे, सिर दर्द की समस्या है अक्सर होती रहती है, तो सिर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होती है। रिलैक्स। अब हम आएंगे यहाँ पर हाथ के नीचे, ये हमारी बगल है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक पॉइंट होते हैं बगल में, दोनों हाथों में बगल के पॉइंट दबाते रहें, टाइम बाय टाइम दबाते रहें, तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। शोल्डर पर करेंगे, शोल्डर पेन के लिए ये नाक की सीट में जो हमारा हाथ जहाँ पर टच होगा, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर सांस का पॉइंट है हमारा, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, ये हमारी कोनी है, कोनी पर 100 से ज्यादा पॉइंट दर्दों के हैं, 100 से ज्यादा पॉइंट है। ये कलाई है, ये यहाँ पर कलाई है, यहाँ पर इसमें यूट्रस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है
वो सॉर्ट आउट होती है। जिन लोगों को यूट्रस में प्रॉब्लम है पूरे से हाथ पर दबा देंगे। अब दूसरे हाथ पर करेंगे, बेनिफिट बता चुकी हूँ मैं। हरिओम जी मैम। ओम जी, ओम जी। चेन चेंज चेंज, पूरे शरीर पर ऊपर नीचे दाएं बाएं। अब हम आ जाते हैं घुटनों के बल। घुटनों के बल आ जाएंगे। पहले हमने यहाँ का भी नहीं करा, ये कर लेते हैं। हार्ट से रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम है, जिन लोगों के बलगम वगैरह जमे हुए सीने में, वो निकलेगा। पसली में, पेट पर, नाभि के अगर आसपास है ना, अगर हम वो मसाज करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे को विटामिन की प्राप्ति होती है। उसके पॉइंट होते हैं। पेड़ ऊपर, पीछे कमर पर, पीछे हिप्स पर, थाइस पर, वेरिकोज वेन्स के लिए गुच्छे बन जाते हैं पैरों पर, लाल नीले नीले रंग के नसों के। कबड्डी कबड्डी, पैंटिकट, रिलैक्स। अब हम नी पेन के लिए करेंगे। यहाँ पर ये इसके लिए, डाइजेशन के लिए, पिंडलियों में ऊपर नीचे। अब दूसरे पैर पर करेंगे नी पेन के लिए। पिंडलियों में ऊपर नीचे। रिलैक्स। अब हम ढोलक ताली बजाएंगे, क्योंकि पैरों में भी हमारे, हाथों में, दोनों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, तो यानी कि पूरे शरीर के पॉइंट दब रहे हैं। हंसते हंसते रिलैक्स। पैरों को चेंज करेंगे, फिर हंसते हंसते रिलैक्स। अब इसी में हम आ जाएंगे पद्मासन में। इसमें हमारी आज रोज ही हमारी फेशियल एक्सरसाइज होती है, थोड़ी सी करते हैं हम। तो वो फेशियल एक्सरसाइज तो एक बहाना है, फेशियल एक्सरसाइज कुछ नहीं है ये हमारे, यानी कि चेहरे का हम सारे एक्सरसाइज कर लेते, सारे मूवमेंट हो जाते हैं। चेहरे के हमारे मूवमेंट कैसे करें, तो इस एक्सरसाइज के द्वारा हम चेहरे का मूवमेंट करते हैं। हाथों की नखूनों को घिसेंगे, शीतली करेंगे। अब देखो शीतली है, कितना इजी है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं, आपको खाली पेट होना है। शीतली के द्वारा आपके स्किन रोग दूर होते हैं, चेहरे पर काले काले से होते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है चेहरे पे, ये सारे गायब हो जाते हैं, स्किन रोग दूर होते हैं। चलिए अब शीतकारी करेंगे। शीतकारी बताने से पहले बता देती हूँ, दांतों से मतलब हवा भरना। शीतकारी के द्वारा क्या होता है, दांतों के जितने भी रोग होते हैं दूर होते हैं, और इसके द्वारा भी स्किन रोग पर भी प्रभाव पड़ता है। तो चलिए करते हैं दांतों के लिए। रिलैक्स। जबड़ा चलाएंगे, जबड़े को खोलेंगे ऊपर बड़ा बड़ा करके। मैम एक बार प्लीज, कैसे जबड़ा फैलाना है? जबड़ा मतलब मुंह खोलो बड़ा बड़ा सारा करके। ओके, थैंक यू मैम। अब राइट और लेफ्ट ले जाएंगे जबड़े को, ऐसे करके।
गोलाई में घुमाएंगे जबड़े को। अपोजिट। मुंह में हवा भरेंगे, गोलाई में घुमाएंगे। अपोजिट। रिलैक्स। नाक में हवा भरेंगे और उंगली से बंद करेंगे इसको और ऊपर नीचे ले जाएंगे। रिलैक्स। मंजू मैम इसमें कंट्रोवर्सी है। क्या? मैं ना छोड़ कैसे करूं? इसमें आप थोड़ा शायद आपने कहीं से सीखा वो ठीक होगा, लेकिन इसमें सांस छोड़ कैसे नाक ऊपर नीचे सिखाते हुआ है नहीं, मर्जी है अपनी। देखो नहीं नहीं नहीं, सुनो, अगर हम अंदर को रोक रहे हैं तो ये होता है अंतकुंभक लगाया हमने। अब बाहर छोड़ के दो तरीके से, अगर हम इसको सांस को भर के और बाहर निकाल देते हैं वो बाह्य कुंभक। सबके अपने अपने तरीके हैं। अंतकुंभक लगा के भी कर सकते हैं, क्योंकि उस हमने अंतकुंभक लगाया यानी कि हमने ऑक्सीजन को अंदर भर दिया, रोक लिया उसको, तो ये वो चीज हो गई है। ठीक है, नहीं नहीं, हर चीज दो तरीके। अभी सुनो, अभी कुछ कुछ एक्सरसाइज ऐसे होते हैं उसमें सांस को भर के करी जाती है और कुछ ऐसी होती है बाहर करी जाती है। तो ये दो तरह के कुंभक होते हैं, एक अंदर कुंभक होता है, एक बाह्य कुंभक होता है। ठीक है, वो भी अपनी जगह सही कराते हैं और मैं भी अपनी जगह सही करा रही हूँ। मैं अंतर कुंभक लगा के कराती हूँ, वो बाह्य कुंभक लगा के कराते हैं। ठीक है, अब हमारा कहा था नाकी है, नाकी करेंगे मसाज। इसके दवा क्या है? खांसी, जुकाम, बुखार, जिन लोगों को अक्सर होता रहता है वो समस्या सोल्व होती है। यहाँ साइनस के भी पॉइंट होते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम भी सोल्व होती है। जरा सी एक्सरसाइज है, मसाज कर लीजिए आप इसकी, पर एकदम से बहुत सारी भी मत कर लेना कि नाक लाल हो जाए। थोड़ी थोड़ी सी कर ली, थोड़ी बाद में कर ली। कान की मसाज करेंगे। कान को खींचेंगे, अब पर्दा बंद करेंगे कान का, यानी कि दोनों जड़ों को पकड़ेंगे इसकी कोने को और बंद करेंगे। अब पूरा दरवाजा बंद कर देंगे। हथेली को रखेंगे कान पर ऐसे और उंगली डालेंगे कान में, जैसे कि हमारे कान में कुछ फंस गया उसको निकाल दें, पानी आने की। कान के अंदर है ना, ये हमारे पेट के जितने भी पेट के अंदर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लीवर, किडनी, अग्नाशय, पित्ताशय, सारे पॉइंट अंदर होते हैं। ठीक है, तो वो दब गए हमारे। अब हम झूला झूल लेते हैं थोड़ा सा। रिलैक्स। अगेन दो ही करते हैं क्योंकि समय आज ज्यादा हो गया बताने में। अब हम आंखों की कर लेते हैं। मैम सॉरी डिस्टर्ब यू मैम। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ करा बोलिए। दूंगी आप? क्या? प्राणायाम हाँ करा हाँ दूंगी कराऊंगी, मैम? प्राणायाम कराऊंगी, जब तो थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ। फोरहेड पे करेंगे। यहाँ माइग्रेन की समस्या होती है, सीधा दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, मस्तिष्क तेज होता है, और जिन लोगों को लकीरें बन जाती है फोरहेड पर वो दूर होती है। कैसे मसाज करनी है इसकी प्लीज बता देंगे एक बार? उंगलियों से, उंगलियों से, 3 उंगलियां ले लो। से? हाँ, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सीधा दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, मस्तिष्क तेज होता है, जिन लोगों के अक्सर माथे पर लकीरें होती है वो भी दूर हो जाती है। अब हम शॉर्टकट में आइस की ले रहे हैं। सब आज एक्सप्लेन करने में हो गया क्या? मैम देखना 3 उंगली से ना मसाज करनी है ऐसे करके। हाँ 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 हाँ, एक बार ऐसे स्लोली, फिर ऊपर नीचे। मैम स्लोली। क्या? मैम स्लोली या हार्डली? हार्डली कर लो, कोई बात नहीं, वैसे स्लोली कर लेना। वैसे तो हार्ड भी कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, अब गोलाई में ले लेंगे। बहुत से लोगों का शरीर बहुत ज्यादा नाजुक होता है, तो इसलिए स्लोली ही करना। आईब्रो को मतलब आंखों के घेरे पे घुमाएंगे।
अपोजिट घुमा लेंगे। आंखों की जड़ें नहीं है, आंखों की बिल्कुल बीचों बीच में उंगलियों को घुमाएंगे। अपोजिट। आज मैं शॉर्टकट मार रही हूँ बहुत। चलिए आंखों की एक्सरसाइज आज मैं छोड़ रही हूँ। हाथ को अंदर लेंगे, बहुत टाइम हो गया ना। प्राणायाम पर जाना, सिंह गर्जना करेंगे। गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में ले लेंगे। पैर को नीचे लेंगे, दबाएंगे, क्योंकि पैरों के ऊपर पैर रखा तो दर्द हो रहे होंगे आपके। चलिए अब हम आते हैं प्राणायाम पार्ट पर। प्राणायाम को एक्सप्लेन करूंगी, कुछ चीज़ों को छोड़ूंगी समय की वजह से। आज ज़्यादा हो गया एक्सप्लेन के चक्कर में। सबसे पहले होता है प्राणायाम में, प्राणायाम मतलब ये चीज़ होती है, अगर अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम ही कर लेते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले प्राणायाम में आता है भस्त्रिका। जैसे कि सामने कोई पेड़ लगा हुआ है तो हम उसमें से ले रहे हैं ऑक्सीजन, तो ये ले रहे हैं, और जब हम छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो ये भाव रखना है हमने, अगर हमने लिए तो हमने सकारात्मक सोच ली है और ऑक्सीजन ली है, और हमने छोड़ा है तो हमने नकारात्मक सोच छोड़ी है और हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है। तो अब जो बीपी वाले वो स्लो करेंगे, और जो जिन लोगों का बीपी लो रहता है वो फास्ट कर सकते हैं। चेंज है, मैं भी कर सकती हूँ हाँ इसको? स्लो स्लो कर लेना, कर लेना स्लो स्लो। चेंज, 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 चेंज। चलिए प्राणायाम के बाद इसके भस्त्रिका के बारे में बता देती हूँ। इसे सर्दियों में ज़्यादा कराया जाता है, गर्मियों में मोस्टली लोग छोड़ देते हैं, पर मैं कराती हूँ, थोड़ा थोड़ा कराती हूँ। क्योंकि हमारे इसके द्वारा हमारा जैसे कि एक मकान है, मकान में नालियाँ हैं, तो वो कचरा गंदगी भरी पड़ी है ना, तो वो हम क्या करते हैं, बाल्टी से झटके के साथ पानी डालते हैं ना, तो वो काम करती है ये। तो ये शरीर में हमारी नस नाड़ियों में कहीं भी मतलब गंदगी भरी होती है, अब झटके के साथ सांस लेते हैं, झटके के साथ सांस छोड़ते हैं, तो हमारी गंदगी निकल जाती है, यानी कि पूरा शरीर हमारा डिटॉक्स हो जाता है। ठीक है, 72 करोड़ 72 लाख 10 हजार 2 नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है। तो ये बता दिया मैंने। अब हम करेंगे कपाल भाती। तो कपाल भाती हम समय की वजह से थोड़ा 5 मिनट ही करेंगे, ठीक है। और आप मत करना बेटा, क्या नाम है आपका, राधा है, क्या नाम है, आप मत करना। हाँ बेटा आप मत करना। ये शाम के टाइम हमारा सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम ही चलते हैं, 4:30 बजे। लिंक मेरा सेम यही रहता है, रोज लिंक चेंज नहीं होता मेरा, तो आप आ सकते हो उसमें। और मैम इट्स माय प्लेजर मैम, मेरा सौभाग्य है कि मैं आऊंगी। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम, आप वेलकम कितना बेटा। अच्छा बताया। 5 मिनट कर लेते हैं हम लोग, आप मत करना, आप अनुलोम विलोम करना, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू।
करते रहें। कपालभाति खाली पेट की जाती है और प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, पीरियड वाले नहीं करेंगे, जिसके अल्सर है वो नहीं करेगा। कमर गर्दन सीधी करके करते हैं। इसमें सांसों को छोड़ना होता है, सांसों को लेना नहीं होता है, सांस ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो जैसे कि एक सामने कैंडल रखी है, जैसे मुंह से बुझाते हैं, मुंह से ना बुझाकर हम नाक से बुझाएंगे उस कैंडल को। या एक दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे नाक सिनकते हैं इस तरीके से। रजनी जी आज आपने वीडियो बंद कर रखी है अपनी। चलिए, समय की कमी की वजह से हम थोड़ा ही करा रहे हैं। अब हम इसके बाद करेंगे, सुन लो, एक्सप्लेन करूंगी मैं आज, एक्सप्लेन कर रही हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर और। प्राणायाम के बारे में पूरा डिटेल में बता रही हूँ, ये लड़की को बताना है इसलिए। अब इसके बाद पहले भस्त्रिका होगी, उसके बाद कपालभाति होगी, इसके बाद बाह्य प्रणाम करा जाता है। बाह्य प्रणाम क्या होता है? लंबी गहरी सांस लेनी होती है, छोड़ दी, अपने एनएस पार्ट को जहां से हम मल मूत्र त्यागते हैं उसे ऊपर खींचेंगे, फिर नाभि को अंदर खींचेंगे, फिर चिन्ह को लगाएंगे गर्दन से। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। मूल बंद के द्वारा क्या होता है? जैसे हमारे यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग, इवन हमारे यूट्रस में भी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होती है। उद्यान बंद के द्वारा हमारे पेट के रोग दूर होते हैं। जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले के विकार दूर होते हैं। जलंधर बंद सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा, बीपी वाला कोई भी बंद नहीं लगाएगा। तो पर स्वस्थ कैसे करेगा अपने आप को? तो इसलिए वो अपने स्टेमिना के हिसाब से थोड़ा सा लगाएगा। इसे खोलना विपरीतीकरण में होता है। जलंधर बंद खोला, उद्यान बंद, फिर मूल बंद। अगेन रिलैक्स, अगेन रिलैक्स। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। बेटा आप मत करना, ठीक है? जलंधर बंद ये जो मैंने कराया ये भी और ये भी, कपालभाति भी, अग्निसार क्रिया भी आपको नहीं करनी है। रिलैक्स अगेन। क्यों? मुझे नहीं मालूम, मुझे पसीना आ रहे होंगे। लोई ले लेना दीदी, सब घंटी ले लेना, लोई लेना, घंटी ले लेना। रिलैक्स। इसके बाद करा जाता है उज्जयी। ये क्रम हमारा का प्रणाम का यही क्रम होता है, इसी क्रम में करना होता है। चलिए अब हम करेंगे उज्जयी। लंबी गहरी सांस लेंगे, गले से संकोचन, लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा। जलंधर बंद खोलेंगे, फिर दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकालेंगे। अगेन
एक बार और। हाथ को रब करेंगे, गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में लेंगे। इसका क्या है, गले के विकार दूर होते हैं, थायराइड की समस्या सोल्व होती है। जिन लोगों को खांसी जुकाम अक्सर रहता है, इसका अभ्यास करें रोज। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं, खाली पेट का चक्कर है तो आप इसे भरे पेट भी कर सकते हो, तो आपको फायदा होगा। तो चलिए अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में क्या होता है, बाएं नासिका से सांस लेनी है, दाएं से छोड़नी है, फिर जहाँ से छोड़ी दोबारा से वहीं से लेनी है, फिर बाएं पे लेनी है। इसी क्रम में हमें अनुलोम विलोम करना है। तो हम आप इसको इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट होना, आप इसको भरे पेट भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। समय का ध्यान रखना पड़ रहा है एक्सप्लेन करने में। चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। आप इसे गोमुख आसन में भी कर सकते हैं, आप इसको उकड़ू बैठकर भी कर सकते हैं। चेंज कर लेते हैं पैर को। ये देखो, जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर से रिलेटेड जो समस्या होती है वो सोल्व होती है, हमारे हार्ट से रिलेटेड जो समस्या होती है। पर ये वैसे, और ये तो मैं लिमिटेड बता रही हूँ, बाकी बहुत सारे, ये मतलब सारे ही चीज़ों में काम करती है अनुलोम विलोम कपालभाति। जैसे कि डॉक्टर को पेशेंट लाइलाज हो जाता है तो वो डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाई देता है, तो इसी तरीके से अनुलोम विलोम कपालभाति ये एंटीबायोटिक का काम करती है। अगर आपको समझ नहीं है कि मैं कौन सा प्राणायाम करूँ, कौन सा आसन करूँ, तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। अनुलोम विलोम कपालभाति ये कर सकते हैं। अब उकड़ू बैठ के ऐसे चेंज करते रहें।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे। चलिए भ्रामरी कर लेते हैं, जब समय ज़्यादा हो गया तो थोड़ा ही करेंगे, वैसे मैं ज़्यादा कराती हूँ। 2 उंगली आँख पर रखेंगे, एक फोrehead पर रखेंगे, एक नाक पर रखेंगे, अंगूठे से उठे हुए हिस्सा कान का बंद करेंगे। हाँ, अब उद्गीत करेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। इसके बाद करेंगे ध्यान। ये भ्रामरी और उद्गीत के द्वारा माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, अनिद्रा की समस्या होती है वो दूर होती है, और हमारा कंसंट्रेशन होता है। अब हम करेंगे प्रेयर। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषदय शांति, वनस्पति शांति, विश्वे देव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति रेव शांति, श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे। इस ऊष्मा को अपनी आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, फिर हंसते हंसते भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे अपने प्यारे प्यारे साथियों से मिलते रहें। चलिए धन्यवाद, आप सभी आए, पूरे समय जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बेटा आप कहाँ से हो? राधिका, चलिए वो कर रही है।